It's getting more news coming in. It appears that fissures are widening in the India bloc. JDU versus Congress now over Rahul Gandhi's Nyaya Jodo Yatra. Congress claims Bihar Chief Minister will not be joining Rahul Gandhi's Yatra. JDU rejects the Congress claim, says no Yatra invite has been received. JDU says Nitish not invited for Rahul Gandhi's Nyaya Yatra. कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया खाली साहब कि नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है 30 जनवरी के पूर्णिया वाली जनसभा में शामिल होने को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने किस बुनियाद पर यह बात कही है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का कोई प्रोग्राम नहीं है और उनको कोई फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है देने का, ऐसा फॉर्मल इन्विटेशन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह के आधिकारिक बयान अगर आ रहे हैं और आमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा अलायंस के अंदर? नहीं, आमंत्रण, मैं फॉर्मल इन्विटेशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि जबानी किसी ने कही हो कोई बात, फॉर्मल इन्विटेशन प्रोग्राम का अभी तक नहीं दिया गया है और जब दिया जाएगा उसके बाद डिसीजन होगा। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पर उन्होंने किया, इसका जवाब वो खुद देंगे। Amid an internal discord over seat sharing within the India bloc, Bengal Chief Minister Mamata Banerjee batted for the idea of regional leaders spearheading the fight against the BJP in specific regions. Even as some allies see red over seat sharing, Mamata suggested that Congress independently contest 300 Lok Sabha seats. She's accused the left of striving to control the opposition grouping's agenda, underscoring that no one confronts the BJP as directly as she does. Mamata's comments followed her assertion during an internal party meeting that the TMC is prepared to independently contest all 42 Lok Sabha seats in Bengal if not given due importance. Without making a mention of the Congress, Mamata also criticized the party for delaying seat-sharing discussions in the state. Meanwhile, amid reports of Nitish taking part in Nyaya Yatra, JDU has rejected Congress's claim of Nitish Kumar attending the public meeting of Rahul Gandhi. हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। वो लोग क्या कहते हैं, हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा, हम तो माफी नहीं करेंगे। एजेंडा 2024 का बिहार की नीतीश सरकार ने तय कर दिया है। कोई पार्टी है देश में जो आज जातिगत आरक्षण का विरोध कर रही हो? कोई पार्टी ऐसी है जिसने जातिगत जनगणना का विरोध किया हो? 3 मंत्री हैं केंद्र सरकार में सहयोगी पार्टियों के, पशुपतिनाथ पारस, अनुप्रिया पटेल और अठावले रामदास, तीनों कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो ये बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने एजेंडा तय कर दिया 2024 के लिए, और ये एजेंडा तय किया हुआ कर्पूरी ठाकुर जी का है। बंगाल में ममता दीदी ने जो बातें कही है, ये सारी चीजें अपने अपने तरीके से हर दल के नेता कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें लिया जाएगा और जो बेहतर विकल्प होगा वो अंतिम फैसला होगा, उस पर मुहर लगेगा। तो ममता दीदी जो बातें कह रही है बंगाल में, वो किस तरह से भाजपा का सफाया हो, इसको लेकर चिंतित है।